हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से। देख लें दोस्तों, ये 31/7/2020 का लेटर है और ये सचिव के माध्यम से इन्होंने सभी प्राचार्य को सूचना दी है। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या सूचना है। दोस्तों, ये एक्चुअली में डिप्लोमा और फार्मेसी के लिए है। जितने भी तमाम जो विद्यार्थी डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फार्मेसी कर रहे हैं, उनके लिए ये विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित जो आगामी ऑनलाइन परीक्षाओं के संबंध में निर्देश हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश हैं। तो दोस्तों, आप ये वीडियो पूरी देखें ताकि आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी। दोस्तों, कई विद्यार्थी इस तरह की शिकायत कर रहे हैं कि जब वो लॉगिन आईडी करते हैं तो उनको सर्वे का फॉर्म नहीं मिल रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, अगर इस तरीके की कोई परेशानी आ रही है, या तो फिर आप जो भी संबंधित कॉलेज में जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप प्राचार्य महोदय से इस बारे में उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आप भोपाल में जो राजीव गांधी विश्वविद्यालय का कार्यालय है, ये नंबर लिखा हुआ है, तो वहाँ से या ईमेल भी आप कर सकते हैं ताकि आपकी समस्या दूर हो सके। इस बारे में जो कि आईडी लॉगिन करने के बाद नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये आपकी समस्या इन जो ऑथेंटिक व्यक्ति हैं उनके द्वारा आपकी समस्या हल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है इसमें। तो मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ के बताते जाऊंगा ताकि आप समझ जाएं कि मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की प्रेस विज्ञप्ति क्रमांक ये दे रखा है भोपाल 27/7/2020 को उल्लेखित निर्देशानुसार वर्तमान परिस्थिति में छात्रों के व्यापक हितों के दृष्टिगत डिप्लोमा इंजीनियरिंग के फाइनल सेमेस्टर एवं डिप्लोमा फार्मेसी के अंतिम वर्ष के विषयों को परीक्षा ऑनलाइन दिनांक 27/8/2020 से 7/9/2020 तक आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन कराई जाएगी। पहले फेस में जितने भी विद्यार्थी हैं वो अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए इंटरेस्टेड हैं, जैसे वो सर्वे करवाया जा रहा है, कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि ऑनलाइन में बहुत सारी दिक्कत आएगी। लेकिन ये दिक्कत दोस्तों निश्चित ही, जो आपका वाजिब सवाल है कि ऑनलाइन में बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, पावर फेलियर, लॉगिन आईडी, तमाम ऐसी चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि इसका कोई ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है आपकी 27 तारीख से होगी। अब इसमें जो भी परेशानी आएगी वो आप उसमें जो आपको नंबर दिया रहेगा या ईमेल दिया रहेगा, तो आप तुरंत वहाँ पे जाके शिकायत करें तो आपका वो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब दोस्तों, ये देख लेते हैं जो 27/8 मतलब 27 अगस्त से 7 सितंबर तक एग्ज़ाम होगी और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के फाइनल सेमेस्टर एवं डिप्लोमा फार्मेसी के अंतिम वर्ष के विषयों को प्रायोगिक परीक्षा ऑनलाइन मोड में संस्था स्तर पर दिनांक 8/9/2020 से दिनांक 14/9/2020 तक आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा का प्रारूप निम्नानुसार होगा। तो दोस्तों, एक तो इसमें ये बता दिया है कि आपकी जो प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम है वो आपकी 8 नवंबर से 8 सितंबर से 14 सितंबर के बीच में आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, ये ऑनलाइन ऐसे होगी कि विद्यार्थियों को जो भी संबंधित टीचर हैं वाह के रूप में पूछ लेंगे। अगर आपने सही आंसर दिए या जो भी है, जैसा भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा, उस हिसाब से आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। ये भी हो सकता है कि रिटन कुछ लिखवाया जाए आपसे प्रैक्टिकल के बारे में। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपकी हो सकता है, अब जो भी माध्यम वो बताएंगे, जो प्राचार्य महोदय निर्देशित करेंगे सभी फैकल्टी को, उस हिसाब से आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाएगी प्रैक्टिकल की। अब दोस्तों, ये देख लेते हैं थ्योरी की एग्ज़ाम किस तरीके से होगी। तो दोस्तों, ये जो ऑनलाइन परीक्षा है, जो डिप्लोमा अभी इंजीनियरिंग की है, फिर फार्मेसी का भी प्रारूप इसमें आगे है। तो दोस्तों, ये आप एक चीज़ देख लें कि इसकी जो एग्ज़ाम होगी उसमें आपको लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको टिक लगाना है। क्योंकि यहाँ पे पहली लाइन लिखी है, सभी प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। उसमें आपको सिर्फ टिक लगाना है, 4 में से
4 इसमें प्रत्येक प्रश्न के कुल 4 विकल्प होंगे, उनमें से केवल एक ही विकल्प सही होगा। तो आपको दोस्तों उसमें टिक लगाना है, आपको लिखना नहीं है, डायग्राम नहीं बनाना है, इस तरीके की कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर जो इनके निर्देशन है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इसमें टोटल दोस्तों 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 40 प्रश्नों को निम्नानुसार इन्होंने डिवाइड करा है। 20 प्रश्न एक एक मार्क्स के होंगे जो नॉलेज लेवल के होंगे दोस्तों, मतलब ये आप समझे एक एक नंबर के हैं, तो थोड़ा ये इजी होंगे क्वेश्चन, ताकि विद्यार्थी जो एवरेज विद्यार्थी हैं वो भी अटेम्प्ट कर सकें, ताकि वो पास हो जाएं। कुल 20 अंक के प्रश्न होंगे, अनुमानित समय 30 मिनट का होगा। तो दोस्तों 1 मिनट से आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा इसमें, जिससे कि आप इसको हल कर सकें। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न तो एक एक नंबर के हो गए, मतलब ये 20 अंक हो गया। अब दूसरा देख लेते, दूसरा 15 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के, तो मतलब ये इसके 30 मार्क्स हो जाएंगे दोस्तों को। और इसमें कुछ कठिन कॉम्प्रीहेंसिव लेवल के होंगे, मतलब दोस्तों ये जो पहला लेवल से दूसरा जो लेवल होगा वो थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाएगा, और एक क्वेश्चन का अगर आप राइट करते तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब दोस्तों देख लें तीसरा, जिसमें प्रश्न 4-4 अंकों के होंगे। अब ये दोस्तों इसमें क्या है, गणितीय, एप्लीकेशन, एनालिटिकल प्रकार के होंगे, यानी कि दोस्तों थोड़ा सा आपको साइड में न्यूमेरिकल या कुछ भी इस तरीके का होगा जिसका आपको सॉल्यूशन बनाना होगा। तो ये जो होंगे वो 4 नंबर के होंगे दोस्तों, और इसके कुल अंक 20 होंगे। तो दोस्तों ये जो 5 नंबर का है, तो दोस्तों ये 5 प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होंगे, 4-4 अंकों के होंगे। तो 5 4 जा 20, तो ये 20 अंक हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से अनुमानित समय इसका 50 मिनट होगा। तो कुल प्राप्तांक 20, 30, 20, मतलब टोटल जो है 70 अंक का होगा। यानी कि दोस्तों आपको अनुमानित जो समय है पहले 30 मिनट का मिलेगा, फिर 40 मिनट का, फिर 50 का, तो 90 और 30 120, मतलब 2 घंटे का आपका पेपर होगा। और इस प्रकार आपका 70 नंबर में से मार्किंग होगी। चलिए दोस्तों ये डिप्लोमा फार्मेसी का है विकल्प, इसमें भी उसी प्रकार से दे रखा है। कुल 4 विकल्प होंगे, इसमें कुल 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न जो रहेंगे 1-1 अंक के, फिर 20 प्रश्न 2-2 अंक के, फिर इसमें 5 प्रश्न 4-4, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न होगा। लेकिन इसमें दोस्तों जो अंक हैं कुल वो 80 अंक होंगे। इसमें प्रश्न वो जो डिप्लोमा वाला है उनके 70 नंबर का होगा, इनका 80 नंबर का होगा। दोस्तों यहाँ देख लेते हैं, यहाँ इन्होंने क्या क्या लिखा है। विद्यार्थी अपने निवास स्थान से अपने डेस्कटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब, मोबाइल इत्यादि माध्यम से परीक्षा दे सकेंगे। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपको एक इन्फॉर्मेशन आई थी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से कि आप जो भी ऑप्शन चुनेंगे तो उसमें आपको ये सब भरना होगा। डेस्कटॉप है आपके पास, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो तो वो, या लैपटॉप, टैब या मोबाइल स्मार्टफोन है, तो उसके माध्यम से आपको फिर वो जो क्वेश्चन है वो अपलोड कर दिया जाएगा। विद्यार्थी उक्त परीक्षा में किस साधन से प्रयोग कर सम्मिलित हो सकेंगे, यह जानकारी प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में लॉगिन आईडी पर एक सर्वे फॉर्म दिया जा रहा है। तो दोस्तों यही बात मैं आपको कह रहा था कि कई विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि लॉगिन आईडी करने पर सर्वे फॉर्म नहीं आ रहा है। तो दोस्तों कुछ हो सकती है टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हो, इसके लिए आप अपने प्राचार्य महोदय से या फिर आप भोपाल में संपर्क कर लें कि मतलब लॉगिन आईडी करने के बाद सर्वे फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा है या डाउनलोड नहीं हो रहा है, जिसके कारण इस तरीके की परेशानी आ रही है। तो निश्चित ही आपकी समस्या का हल हो जाएगा दोस्तों। अतः जिन विद्यार्थियों ने दिनांक को ऑप्शन फॉर्म भरा है, तो दोस्तों जिन्होंने ये फॉर्म भरा है पुनः ये यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ में स्लिप हो गई है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लिखा है पूर्व में छात्रों को आईडी पर दिनांक 30/7/2020 को प्रदर्शित सर्वे फॉर्म निरस्त किया जाता है। तो दोस्तों एक और सर्वे हुआ था शुरू में, तो उसमें भी आपको एक सर्वे
में आपको भरना था कि ऑनलाइन भरना है कि ऑफलाइन भरना है, तो वो उनने वो वाला सर्वे फॉर्म निरस्त कर दिया है। अब जितने भी तमाम विद्यार्थी हैं, चाहे जिन्होंने पूर्व में भी अगर सर्वे फॉर्म भरा है, लेकिन वो निरस्त हो गया है, इसलिए अब नए सिरे से फ्रेश तरीके से आपको सभी विद्यार्थियों को सर्वे फॉर्म भरना है। अतः जिन विद्यार्थियों ने दिनांक को ऑप्शन फॉर्म भरा है, उन्हें पुनः ऑप्शन भरने हेतु निर्देशित करें, क्योंकि ये प्राचार्य महोदय को लेटर है, तो उन्होंने बताया है कि विद्यार्थियों को बताएं ऑप्शन फॉर्म दिनांक 31/7/2020 से दिनांक 6/8/2020 तक पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। तो दोस्तों आज की तारीख से है, तो दोस्तों हो सकता है कि 30 तारीख को अगर विद्यार्थी गए हों तो शायद उन्हें सर्वे फॉर्म सर्वे फॉर्म नहीं हुआ होगा डाउनलोड, क्योंकि अपलोड ही नहीं किया होगा राजीव गांधी ने, तो डाउनलोड नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आज 31 तारीख है, 31/7/2020, तो आप देख सकते हैं आपको, अब शायद मेरी उम्मीद है कि आपको फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म सुचारू परीक्षा संचालन हेतु भरवाया जा रहा है। ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर सभी को रहेगा। उक्त परीक्षा में सम्मिलित न हो पाने वाले छात्रों को कोरोना महामारी से उत्पन्न विषय परिस्थितियों में सामान्य होने पर शासन की अनुमति से विशेष परीक्षाएं 15 सितंबर से प्रस्तावित ऑनलाइन ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी। तो दोस्तों ये आखिरी की 2 लाइन आप समझ लें कि जैसे अभी जो एग्ज़ाम होगी उस एग्ज़ाम में कहीं कोई विशेष परिस्थिति हो जाती है दोस्तों, तो कई विद्यार्थी हैं जिनका कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पे अगर विद्यार्थी परीक्षा देने में मतलब अपने आप को सही नहीं समझ पा रहे हैं, या तबीयत ख़राब है, या किसी परिवार के सदस्य को कुछ हुआ है, तो उन तमाम विद्यार्थियों को एक और अवसर दिया जाएगा। वो अवसर दोस्तों दोनों तरीके से हो सकता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो ये दोस्तों आपको भरना पड़ेगा कि ऑफलाइन में आप सुविधाजनक लग रहे हैं तो आपको फिर ऑफलाइन में आप जो भी सेंटर वो उपलब्ध कराएं, घर के जो भी सिटी के आसपास, या हो सकता है कॉलेज में बुलाएं। ये तमाम चीज़ें हैं जिसको अभी राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन दोस्तों यह स्पष्ट हो गया कि अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे तो आपको घर से देना होगी। इसके लिए आपको कॉलेज में नहीं आना होगा। आपके जो भी मोबाइल है या कंप्यूटर है उसी पर उस समय पर आपको क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाएगा और उसको आपको हल करने का टाइम दिया जाएगा। हो सकता है आने वाली जो चीज़ें और आप राजीव गांधी बताएगा किस तरीके से आपको भेजना है। हो सकता है राजीव गांधी कोई साइट दे या ईमेल दे, तो जब आप पूरा प्रश्न पत्र हल कर लेंगे तो ईमेल पर भेज सकते हैं, या जो भी है अभी ये राजीव गांधी बताएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अगर उपयोगी लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।